नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हम खड़े हैं मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास और ये वार्ड नंबर 4 पड़ता है। नगर निकाय के चुनाव अपने चरम पर हैं। सभी प्रत्याशियों की जोर आजमाइश अपने चरम पर है और पूरी जान लगा चुके हैं प्रत्याशी कि चुनाव हर हाल में उनको फतह करना है। हमारे साथ राजा यादव जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 4 से हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनका विज़न है, क्या इनकी चुनौतियां हैं। साथ ही ये भाजपा से जुड़े हुए हैं तो सत्ता से जो सवाल हैं वो भी इनसे पूछे जाएंगे और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि चुनाव ये किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये बताइए कि किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। देखिए, मुद्दे की बात की जाए तो हम लोग जो माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं, जो सुविधा भारत सरकार से मिलती है हम वार्डवासियों को, वो जनहित तक नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब जनता तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है। जो पार्षद हैं भेदभाव करते हैं और जिस तरह काम होना चाहिए वार्डों में उस तरह नहीं होता है। तो कुछ चुनौती बस्तियाँ जो हैं उनके लिए सिर्फ काम करेंगे। तो ये तो जैसे आप जो कह रहे हैं जो सरकार की योजना है, जैसे राज्य सरकार की केंद्र सरकार की योजना हो गई, तो ये तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार पहुंचाती है ना, उसमें पार्षद का क्या रोल है? नहीं, पार्षद ये क्या डाल देते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, ठीक है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और जो जनता की जो मूल आवश्यकता जैसे सफाई हुई, ठीक है, दवा का छिड़काव हुआ, हॉकिंग की व्यवस्था हुई, जल निकासी की व्यवस्था जो होना चाहिए उनके स्तर पर, वो भी कराने में मतलब असफल हो। आपको लगता है कि आपके वार्ड में सफाई नहीं होती है और फॉगिंग नहीं होती है? मैं ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ की जनता का आरोप है? जी, मेरा नहीं आरोप है। यहाँ की जनता की आरोप है। यहाँ की जनता कहती है कि नहीं सफाई होती है। अगर होती तो यहाँ की सम्मानित जनता मुझसे फ़ोन करने के नहीं कहती कि राजा भाई थोड़ा जो था आदमी भेज दीजिए। राजा से अभी छिड़काव नहीं पाया, अभी फॉगिंग कोई नहीं आया। पानी की समस्या, जब नालियाँ भर जाती हैं तो कोई बांस नहीं है, मैं खुद ही लोगों से कहवा अपने जैसे कहवा करके उसको साफ कराया जाता है। अभी बगल में आपको धुटला है मोहल्ला, पूरी बता रहा हूँ भाई साहब, पानी जब बरसात होती है जब निकलने में दिक्कत होती है। यहाँ तक कि कई बार तो जैसे कि मिट्टी भी जाती है, लाश जाती है, तो लोग ले जाने में असमर्थ महसूस करते हैं। आप पता कर सकते हैं जाकर धुटला में। आपके वार्ड में ही यहाँ पर जो है जल भराव की बहुत समस्या है, चाहे वो प्रेम नगर की बात कर लीजिए या खाली टोला की बात कर लीजिए। ये पूरा जो है इस साल तो नहीं, इसके पहले कई सालों तक लगातार बारिश में डूबता रहा है जी। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, जमीन तक काम चल रहा है और पूज्य महाराज के आशीर्वाद से ये नाला जो सपा के सरकार में पूरा भ्रष्टाचार से भरा रहा, मतलब सफलता नहीं मिल पाई, पूज्य महाराज का आशीर्वाद रहा। इस गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा एहसान, और खासकर इस वार्ड नंबर 4 के लिए जो ये नाला बन के कम्प्लीट हो गया, पावर बन गया है, पूरे पानी से निकल गया है। इस बार हमारी वार्ड की जनता, यहाँ वार्ड नंबर 4 की जनता पानी से मतलब तस्त नहीं रही। तो ये तो सपा सरकार कहती है कि नाला उसी ने स्वीकृत करा था, आप लोगों ने रोक दिया। अब ये तब क्या कहा जाए? अब ये बताइए, सरकार आज पूज्य महाराज जी जो कर रहे हैं, ठीक है, उसे कोई रोक पा रहा है? ये तो सिर्फ बस ब्लेम लगाना खाली। आप लोग सपा काम रोक देते हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे उनका यही आरोप है। आरोप अच्छा, आप ये मानते हैं नहीं नाला सपा ने शुरू कराया था? ये नहीं, बात ये शुरू हुई थी लेकिन काम पूरा नहीं हुआ ना। क्योंकि आपकी सरकार आ गई, आपने रोक दिया। ऐसा नहीं है, सरकार हमारे 5 साल क्यों लगे बनने में? आखिर ये बताइए, पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा, तो 5 साल लगते हैं एक नाले को बनने में? नहीं, बनने में तो नहीं लगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी जिस तरह होनी चाहिए थी उस समस्या 5 साल लगा। हाँ, उस समस्या को दूर करने के लिए जो तो आपका सरकार का फेल्योर है ना कि 5 साल में नाले की सफाई हो रही है। फेल्योर नहीं है भाई साहब, जो शुद्धिकरण है जिस तरह बनता है उससे तो नहीं, उसकी गुणवत्ता के हिसाब से बना है, तब थोड़ा समय लगा है। तो आइए बताइए, चूंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं इसलिए आपकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो बनती है ना। आप केंद्र सरकार है आपकी, राज्य में सरकार है, नगर निगम भी आपका है, मेयर भी आपके रहे हैं, तो जवाबदेही तो आपकी भी थोड़ी बहुत बनती है। नहीं तो आपने क्या किया ये बताइए। हाँ, हम बता रहे हैं। हमने ज़मीनी मुद्दा को लेकर के जो यहाँ के स्थायी लोग थे उनसे मैं अपने उत्तर प्रदेश के कृषि मुख्यमंत्री से भी मिला, मैंने अपना प्रस्ताव रखा, यहाँ लोगों मिला भी, उन्होंने अपने उस दायित्व को निर्वहन किया, जिसका देन है कि आप आज के यहाँ पर पावर प्लांट बन के जो पानी का निवारण के लिए आपको तैयार है। आप कोई दिक्कतें पानी की नहीं होगी। अब बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ हुआ है। अभी क्या क्या आपके वार्ड में क्या क्या दिक्कतें आपको लगता है कि ये जो दिक्कतें हैं, क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो रुकी पड़ी? लगभग जो दिक्कतें थी उस पर हम पूज्य महाराज के आशीर्वाद से लगभग सारे काम चल ही रहे हैं। जैसे मैं सीवर की समस्या थी, सीवर काम हो ही रहा है। रोड का जो समस्या थी वो काम चल ही रहा है। वो क्या गैस कनेक्शन था वो भी सरकार की योजना चली रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास का ये योजना था, कहना नहीं चाहिए भाई साहब, जो पूर्व की सरकारें थी, हमसे मत कहिए, लोगों से पूछ लीजिए ना क्या भ्रष्टाचार था। और आज किस तरह डायरेक्ट जो पैसा आता है गरीब के खाते में आता है, वो डायरेक्ट उसको जो लाभ है डायरेक्ट मिलता है। उज्ज्वल योजना हुआ तो वो डायरेक्ट मिल जाता लोगों को।
जो आप ये मान रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो है लोगों को सुविधाएं पहुंची हैं? मिली है। तो ये तो पार्षद भी अपने खाते में गिनवा सकते हैं कि हमने भी हमारे कार्यकाल में पिछले 5 साल में अच्छा, आप काम पहुंचा है। बताइए, जो पार्षद जी का काम है, ठीक है, 5 साल तो पार्षद जी दिखबे नहीं की। 5 साल जो इस वार्ड की पार्षद थी माननीय गौरी देवी, वो दिखबे नहीं की जनता के बीच में, तो फिर कैसे वो कहते हैं हमारा काम है? कहीं दिखती कोई काम करती तब ना कहते उनका काम है। दूसरी बात, उनके जो प्रतिनिधि रहे 5 साल तो सिर्फ 4.5 साल तो ब्लेम लगाते रहे कि मेरी सरकार ही नहीं है, मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये तो हर पार्टियां लगाती है, आपकी सरकार नहीं थी तो आप लगा देते। नहीं, सुनिए, तो उसी को ख़त्म करने के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पार्षद पर रिता दिया कि कोई पार्षद ये ना कहे हमसे, मैं किसी आरोप लगा पावे कि हमको मतलब सम्मान नहीं मिला। नहीं तो आप बताइए, 4.5 साल तो कोई काम नहीं हो पाया, 6 महीना में कितना सारा ये शिलान्यास होने से कैसे हो गया? ये पूज्य महाराज जी की देन है कि कल उन्होंने को ये न लगे किसी पार्षद को, इसीलिए उन्होंने पार्षद वरीयता दिया। ये जो आप काम गिनवा रहे हैं, ये तो राज्य सरकार और विधायक निधि और सांसद निधि और सेंट्रल गवर्नमेंट काम है। मुझे नगर निगम के कामों के बारे में बताइए। नगर निगम के कौन कौन से काम, जैसे मान लीजिए नाला है, तो ये क्या नगर निगम ने बनवाया या राज्य सरकार ने बनवाया? नहीं, जैसे हम बताएं आपको, नगर निगम की जो दायित्व होती है, नगर निगम का रखरखाव और साफ सफाई की जिम्मेदारी है जी है। तो जैसे मान लीजिए निचले स्तर पे जो प्रदेश सरकार की जो कल विचारधारा है कि हर सुविधा को निचले स्तर तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अगर जो जैसे पूज्य महाराज की सपना है, तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे 15 साल से विपक्ष का सरकार है, ठीक है, मानो सरकार के पार्षद हैं, ठीक है, पार्षद की सपा की, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट में हाँ जी, हाँ सरकार है। तो मान लीजिए पार्षद हैं, तो मान लीजिए 15 साल से हैं, तो जनता उनके 15 साल के कार्यकाल को देख लिया है, ठीक। मैं जनता से यहाँ से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि कम से कम 5 साल मुझे दें, ठीक है। क्या विजन होगा आपका अगले 5 सालों में? सुन लीजिए, वही मैं पूछ जो 5 साल जो देंगे हमको, तो 5 साल जो मैं काम करूँगा, ठीक है, उसके बाद तुलना करेगी सरकार, जनता करेगी यहाँ की कि 15 साल ठीक था कि 5 साल। तो क्या क्या काम करें पहले बताइए। तो सबसे पहले देखिए, मेरा विचारधारा है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या जो है जल निकासी का है, लगभग समाप्त होने वाली करगरी में, क्योंकि सीवर का सब कम बनना है, वो कम्प्लीट हो जाएगा। मच्छर का छिड़काव, जो आज तक भाई साहब किसी भी वार्ड में पूछिए, कहीं मच्छर का छिड़काव की दवा नहीं होती है, दवा का छिड़काव जी नहीं होता है, फास्टिंग की व्यवस्था नहीं है। और मेरी विचारधारा है कि अगर चुनाव में जीतता हूँ तो हर 20 घर के बाद एक डस्टबिन रखी जाएगी, जिससे ये होगा कि कूड़ा वहीं डस्टबिन में पड़ेगा, ना कि इधर चितराएगा। इससे साफ सफाई भी हमारा रहेगा। स्वच्छ भारत का अभियान जो मोदी जी का है वो भी पूरा होगा। ये सब सारी समस्याएं जो हैं। और दूसरी बात जो है, जो यहाँ पे जो धार्मिक स्थान है, मंदिर मस्जिद जो भी हैं, ठीक है, उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पे सभी धार्मिक स्थानों पे सीसी फुटेज कैमरा लगवाया जाएगा, जिससे इसका भी सुविधा मिलेगा। और स्ट्रीट लाइट जो हैं, लगभग बता रहा हूँ भाई साहब, आप धोबी टोला पूछिएगा जा करके, लगभग कई वर्षों से ये स्ट्रीट लाइट नहीं बदल पा रहे थे। उन्होंने क्या कहते थे, सरकार मेरी नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे जा करके हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्रीट लाइट बदलवाया, दीपने कॉलोनी में हाईमैक्स लगवाया। कई टर्म हम लोगों ने क्या होता है आपका सोलर लाइट, कई मंदिर स्थानों पे जाकर सोलर लाइट लगवाया। मेरी मेन बात कहने मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ जो पूज्य महाराज जी का सपना है, ठीक है, उनका कहना है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, ठीक है। अगर जो ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए तो डबल इंजन की सरकार तुम्हारी है ही। निचला जो ये नगर निगम होंगे वो भी आपके हो जाएंगे तो ट्रिपल तो हो गई ना। पार्षद भी आप भी कुछ चाहिए यार, पार्षद चाहिए। मान लीजिए आप सेंट्रल में हैं जी, आप स्टेट में हैं जी, आपका मेयर भी है जी, अब आप पार्षद भी आप ही ले लेंगे तो विपक्ष कहीं ना कहीं जिंदा रहना चाहिए। ये है कि 15 साल जो पार्षद है यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिए, आप तो आए ही हैं, पता कर लीजिएगा। अभी तो आपसे बात कर रहे हैं तो आप बताइए। तो मैं बता रहा हूँ, वो जिस तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए हमारी जनता को, हमारे वार्ड के जनता को, वो वहाँ तक नहीं हो पा रहा है। सिर्फ बहानेबाजी, ऐसा नहीं कि भाई देखिए निधि तो सबकी बराबर होती है, चाहे हम पार्षद रहें और चाहे कल विपक्ष में चाहे पक्ष में रहें। होता क्या है, इस सरकार का फ़ायदा ये होता है, जैसे मैं पार्षद हूँगा, ठीक है, तो निधि जो उधर मिलना है, लेकिन हमारे मेयर साहब हैं, हमारे सांसद जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो जब मुख्यमंत्री हैं तो अगर मान ले 2-2 काम मैं लोगों से मांग लाता हूँ, तो उस निधि के बाद भी 4 से 6 काम, 10 काम, 12 काम इस वार्ड की जनता को लाभ मिलेगा। और इसीलिए जहाँ की वार्ड की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस अपने गरीब प्रत्याशी, गरीब बेटे को एक बार मौका दें। भाई साहब मैं भी क्षेत्र में 21 साल से हूँ, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ समस्या क्या है, बहुत सारी समस्याओं को मैं जानता हूँ। दरअसल बात यह है कि कुर्सी का समस्या आप जो गिनवाएं, आपने वाटर लॉगिंग की समस्या एक तो गिनवाई, फॉगिंग की समस्या गिनवाई, और क्या समस्या, साफ सफाई की व्यवस्था, ठीक है, जो सरकार। लेकिन आप समझिए, आप जिम्मेदारी से बोलिए कि जब आप ये समस्याएं गिनवा रहे हैं तो आप नगर निगम को भी लपेटे में ले रहे हैं, क्योंकि आपकी नगर निगम आपका रहा है। अगर इस व्यवस्थाओं में फेल्योर है
तो आपके पूर्व के मेयर जो हैं या पूर्व की जो नगर निगम वो भी जिम्मेदार इसमें बराबर की होगी जो कि भाजपा की रही है। नहीं बात आपकी सही है, लेकिन जो मूल मेरी बात को समझ नहीं रहा शायद। मैं समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो अगर सुनिए, अगर आप कहेंगे कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हुई, जैसे सड़क नहीं बना है या फॉगिंग नहीं हुआ है जी, तो इसके लिए पार्षद के साथ साथ नगर निगम भी जिम्मेदार है और नगर निगम के मुखिया भाजपा के रहे हैं। मैं वही भाजपा की जिम्मेदारी फिर बनेगी, समझ लीजिए। कह तो रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, जब यहाँ का लोकल बॉडी का जो प्रतिनिधित्व है जब अपने काम को वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा, जब वो नहीं पहुँचाएगा अपनी व्यवस्थाओं को तो कैसे होगा। जैसे मान लिया आप घर में बैठे हैं, मैं मेरे पेट में भूख लगी है, अगर मैं आपके दरवाजे पे जाऊँ और जाके भाई साहब नमस्कार करके चला हूँ तो क्या आप जानेंगे भूखे हैं? मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ के पार्षद ने समस्याएं वहाँ तो उठाई नहीं रखी, इसलिए नहीं रखी कि खाली सरकार को बदनाम करने के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार कि जब उन्होंने ऐसा किया, जो हमारे जहाँ पे हमारे पार्षद हैं, जहाँ हमारे हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन आप माफ़ करिए मैं बीच में टोक रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जहाँ भाजपा के पार्षद है वहाँ कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं कर रहे हैं, अपना काम जो हो रहा है ईमानदारी से हो रही है, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन जहाँ अपने से पार्षद नहीं है वहाँ पे इस तरह की ब्लेम था कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्षद वृत्ति अलग से दिया, जो आज तक की सरकार ने नहीं दिया साहब। चलिए, तो आप आखिरी में क्या वादा करना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, मैं यही अपील करना चाहूँगा, जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का सपना है ट्रिपल इंजन सरकार की, यहाँ की जनता मुझे अपना प्यार दे ही रही है, आशीर्वाद भी है ही। लगभग 21 साल से हूँ तो शायद बात है, हर मोहल्ले में लोग कुछ न कुछ जानते ही होंगे, अपना प्यार है ही। बदलाव की लहर चली रही है, बदलाव होना ही होना है, 100% होना है, इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं। तो अगर यहाँ का आशीर्वाद मिलता है हमारे भाइयों का, हमारी माता बहनों का, तो मैं जब पहुँचूँगा सदन में तो सबसे पहले देखिए कई समस्याएं जो हैं जो मुझे खुद ही पता है, जैसे धोबी टोला है, छतरैया है, खाले टोला है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, रानीडियाँ हैं, ऐसे कई बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ की बहुत सारी मुख्य जो समस्याएं हैं उससे मैं खुद ही अवगत हूँ और उसको मैं निदान कराऊँगा और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, निचले पौधान पर जो माननीय मोदी जी की सपना है, योगी की सपना है कि जो भी सुविधाएं हैं वो निचले पौधान तक पहुंचना चाहिए। उसको पहुंचाने लिए मेरे पास लोग हैं, अपने कार्यकर्ता बंधु हैं जो संघर्ष किए हैं। भाई साहब, हमारे संघर्ष का ही दिन है। मैं अपने जनप्रतिनिधियों द्वारा कई रोड, सीसी रोड, ये सामने जो दिख रहा है आपको सामने, यहाँ पे जो बगाबा मंदिर गेट का ये रोड माननीय विधायक जी के उत्सव से बना है। कई सारे रोडों का हमने सीसी रोडों को जाल बिछाया है, ठीक है, और बहुत सारे काम हुए हैं। माननीय योगी जी का आशीर्वाद है रहा, मुख्यमंत्री जी का, कि आपके सामने इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर पूरा कंप्लीट है। इंजीनियरिंग कॉलेज तो पहले बना हुआ है, बना नहीं, नहीं तभी भी बना हुआ है। नहीं, इस तरह भी श्रेय ले लेंगे क्या? नहीं, सुविधाएं इस प्रकार नहीं थी जो आज है। क्या सुविधाएं बढ़िया बताइए? बहुत सारी सुविधाएं आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए तो विद्यार्थियों को दिक्कत होती थी, जो सुविधाएं लेकर के। कौन सी सुविधाएं? आप इंजीनियरिंग कॉलेज तो योगी आदित्यनाथ के सरकार बनने से बहुत पहले से है। टेक्नोलॉजी के जो सामान्य सुविधाएं नहीं थी उसको कई चीज़ों महाराज जी ने उपलब्ध करवाया है। जैसे कुछ तो गिनवाइए, आप श्रेय ले रहे हैं तो कुछ तो बताना पड़ेगा। व्यवस्थाएं जो थी उसको बता दो ना आपको, जिसके अंदर जो कई लोग हमारे जो परचम है बताएं कल की जो सुविधाएं थी उसको कराया गया है। दूसरी बात, मान लीजिए यहाँ पे जो एम्स जो है, एम्स बन के तैयार हो गया, नौका विहार वो भी बन के तैयार हो गया है। तो ये तो राज्य सरकार की परियोजना है, जब राज्य सरकार का चुनाव आएगा तो हम उससे बात करेंगे। अभी तो नगर निगम इसका लाभ तो हमारे वार्ड के भी तो लोग वहाँ जाते हैं, इसका लाभ तो महानगर हमारा लेता नहीं लेता है, तो महानगर में तो नगर निगम चुनाव होता है, तो इसका सर तो लेना ही पड़ेगा ना। तो आप केंद्र सरकार के कामों को और राज्य सरकार के कामों को गिनवाकर नहीं, ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पार्षद मैं बनता हूँ तो जिस तरह ऊपर सरकारें अपनी हैं, जिस तरह विकास काम होना चाहिए वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत दिक्कतें नहीं होना सामने करना पड़ेगा। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।